आईआईटी खड़गपुर ने किसानों के सामने आने वाली आवर्ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया रोबोटिक प्रणाली। स्मार्ट खेती में क्रांति लाते हुए आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से कृषि स्वचालन में एक अभूतपूर्व नवाचार सामने आया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर दिलीप कुमार प्रतिहार के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएचडी और प्रोजेक्ट छात्रों के एक समूह द्वारा एक अर्ध स्वचालित ट्रैक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर सह कृषि रोबोटिक सिस्टम को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया गया है। इसके लिए प्रोफेसर प्रतिहार, श्री प्रदीप नाहक, श्री अतनु जाना और अन्य को भारत पेटेंट भी प्रदान किया गया है। इस बुद्धिमान रोबोटिक प्रणाली का उद्देश्य पौधों की बीमारियों की पहचान करने और उचित और सुरक्षित कीटनाशक का उपयोग सुनिश्चित करने में किसानों के सामने आने वाली आवर्ती चुनौतियों का समाधान करना है। प्रोफेसर प्रतिहार ने पहली बार इस उन्नत कृषि रोबोट की अवधारणा को 2018 में सीडाइट कोलकाता द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपने आमंत्रित व्याख्यान के दौरान प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था कृषि में आईसीटी के रुझान और अनुप्रयोग ट्रैक्ट। ये समझते हुए कि कृषि क्षेत्र न तो पूरी तरह से चिकने होते हैं और न ही पूरी तरह से उबड़-खाबड़, उन्होंने एक ट्रैक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर को आदर्श समाधान के रूप में प्रस्तावित किया। इस सिस्टम में एक सीरियल मैनिपुलेटर है जो मानव हाथ जैसा दिखता है, जिसे ट्रैक किए गए वाहन पर लगाया गया है, जिसे विशेष रूप से फील्ड नेविगेशन और सटीक कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि ड्रोन आधारित कृषि रोबोट लोकप्रिय हो गए हैं, वे उड़ान के दौरान बनाए गए मजबूर ड्राफ्ट के कारण पौधों की पत्तियों की उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को कैप्चर करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शोर डेटा होता है। इस सीमा को दूर करने के लिए नव विकसित ग्राउंड आधारित ट्रैक्ट मोबाइल मैनिपुलेटर सटीक रोग का पता लगाने के लिए कैमरा आधारित छवि विश्लेषण का उपयोग करता है। इसके बाद उपयुक्त कीटनाशक का स्वचालित छिड़काव होता है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस प्रणाली के विकास का उद्देश्य न केवल मैनुअल कीटनाशक छिड़काव के दौरान किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है, बल्कि खाद्य गुणवत्ता और कृषि उत्पादकता को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। बीमारियों के कारण फसल के नुकसान को कम करके ये बेहतर उपज और लागत दक्षता का समर्थन करता है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान देता है। रोबोट का निर्माण टेक्नीडो नामक एक ओईएम द्वारा किया गया है और इसका वास्तविक समय क्षेत्र परीक्षण दिखाने वाला एक वीडियो सार्वजनिक देखने के लिए उपलब्ध है। We can see the locomotion of the agricultural robot and movements of serial manipulator. At the same time, we can see display of the computer window. By drawing a region of interest in the diseased leaf, we would easily classify the disease present in the leaf. Now further we will move for the second plant. Now by drawing region of interest, we got the nutrient deficient class of the disease, and we can see in display we have to spray pesticide B, and to perform this spraying operation we have to press yellow button of controlling.